हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और इंग्लिश लर्न करने में भी इजी होंगी। तो इसलिए हम जो है कुछ ही मीनिंग है जो कि थोड़ा सा इजी भी हैं, आप बहुत इजीली तरीके से लर्न भी कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें तो सभी मीनिंग से रिलेटेड उसमें फिगर भी पेस्ट कर दिए हैं, जिससे आप बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग की स्पेलिंग है SQUEEGING। स्क्वीजिंग मीन्स होता है निचोड़, तंग करना, दबाना, भींचना, विवश करना, निचोड़ना, ठूंस कर भरना। यानी कि किसी चीज़ का पानी निचोड़ना या फिर कुछ भी हो, जैसे कि नींबू होता है तो उसमें हम जो है उसे निचोड़ते हैं तो उसमें जूस निकलता है, या फिर भीगे कपड़े होते हैं लाइक इस फिगर में देखिए, तो जो है इसे जो हम निचोड़ते हैं तो इसका पानी निकलता है तभी ये सूखता है। या फिर किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है भरना, किसी जैसे लाइक कोई पॉलीथीन है उसमें थोड़े ही सामान आ रहे हैं, बस ज़बरदस्ती उसमें डाला जा रहा तो उसे भी जो है ठूंस कर भरना कहते हैं। या फिर दबाना, किसी चीज़ जैसे प्रेस करना, लाइक जैसे पिलो होता है तो पिलो थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उसको हम दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा दब जाता है, उसे भी कहते हैं। तो इस तरह स्क्वीजिंग की मीनिंग है। आप ये फिगर देख के बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग क्या है देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है श्रिंकिंग। श्रिंकिंग की स्पेलिंग है SHRINKING। श्रिंकिंग मीन्स होता है सिकुड़न, लचीला, शर्मीला, संकोच, डरपोक, कातर, संकोची। यानी कि जो बिल्कुल संकोची टाइप्स का हो, सस्पिशियन हो, या फिर जिसे डाउटनेस कहते हैं, या फिर किसी चीज़ का जो है उसे कह सकते हैं साई, जिसे कह सकते हैं, इसका सिनोनिम सही साई है, SHY। साई मीन्स होता है शर्मीला। तो और सिकुड़न यानी किसी भी चीज़ का सिकुड़ना, ऐसा है कि इस पर्सन फिगर में देखिए तो ये हाथों के बीच में सिकुड़ गया है आदमी, तो इसे भी सिकुड़ना कहते हैं। या फिर कोई जैसे बिस्तर है उसे जो डाल दिया जाता है उसका जो सिकुड़ जाता है उसके लिए भी सिकुड़ना कह सकते हैं। या फिर कपड़े में भी जैसे कि जो है सिकुड़ जाता है उसके लिए भी सिकुड़न कह सकते हैं। या जो पर्सन संकोचे डरपोक टाइप्स हो उसे भी जो है श्रिंकिंग ही कहते हैं। आप 2-3 जगह मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर को देख के लर्न भी कर सकते हैं कि पर्सन एक थोड़े से ही प्लेस में कैसे सिकुड़ गया है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की स्पेलिंग है DIVERJINCE। डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मीन्स होता है विचलन, झुकना, अपसरण, विचलन, अलग होना, अंतर, फर्क, झुकाव, विस्तार, अपसारिता। यानी कि जैसे कि कहीं रास्ता इधर टेढ़ा मेढ़ा हो तो हम भूल जाते हैं या अपने रास्ते से भटक के दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, उसे ही विचलन कहते हैं। ऐसा इस फिगर में देखिए तो ये सीधे सीधे इन लाइनों को सीधा ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे हुई, फिर ऐसे फिर ऐसे। इसको हम जिग जैग भी कह सकते हैं। इसमें भी हर लाइन इसमें टेढ़ी ही है, ऐसे ऐसे जो कि सीधी ऐसे जानी चाहिए वो भी ऐसे ऐसे करके हैं, जो ऐसे सीधी जानी चाहिए वो भी ऐसे हैं। तो सारी लाइनें ऐसे इसे देख के आप लर्न कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा जो है वो कर दें, इरेज भी कर दें, तो जो है आप इसे देख करके लर्न कर सकते हैं। जो कि आप किसी भी चीज़ में फ़र्क हो, डिफरेंस हो, उसे भी जो है कहते हैं। और जो है विचलन तो आप बहुत इजीली तरीके से फिजिक्स में है ही विचलन, जो रेखाएं आती हैं जो है और अपनी लाइंस जो है टेढ़ी हो जाती हैं, प्रकाश बिंदु से जाने की जगह वो टेढ़ी होकर के चली जाती है, फिर क्रॉस हो जाती हैं, उसे ही डाइवर्जेंस कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव की स्पेलिंग है AUTHORITATIVE। ऑथोरिटेटिव मीन्स होता है प्रमाणिक, अधिकारित, प्राधिकृत, अधिकारयुक्त। यानी कि जिसपे अपना अधिकार हो उसे कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है ऑफिशियल, जिसे कहते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिए, यानी कि इसकी पर्सनली जो है वेबसाइट है उसे, जैसे पर्सनल एज लाइक इस पर्सन इस फोटो में देखिए तो इसकी सिस्टर है या फिर इसकी मदर है, कुछ भी हो, तो इसको इस बच्ची को डांटने का हक है क्योंकि अपनी है, तो इसे अथॉरिटेटिव उस पर जो है डांट सकती है। बट हम दूसरे को थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं, तो जो अपने के लिए कहते हैं तो वो अपना जो है अथॉरिटेटिव है इस पर, तभी इसको समझा रही है। इस फिगर को देख के आप अथॉरिटेटिव याद कर सकते हैं। या प्रमाणिक, जो कि मेरा है, जो है उसके विद प्रूफ मेरा है,
तो उसे ही ऑथोरिटेटिव कहते हैं। इसका सिनोनिम्स याद रखिएगा, ऑफिशियल होता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है, देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट की स्पेलिंग है COMMENCEMENT। कमेंसमेंट मीन्स होता है शुरू, आरंभ, प्रारंभ, सूत्रपात, प्रारंभण, यानी कि किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना कमेंसमेंट कहते हैं। इसे ओपनिंग अप कहते हैं, इसका सिनोनिम्स होता है, या प्रोलॉज कहते हैं, प्रोलॉग। स्पेलिंग होती है PROLOGUE। प्रोलॉग मीन्स भी स्टार्ट होता है। कमेंसमेंट का आप नॉर्मली स्टार्ट ही जान सकते हैं, टाइम टू स्टार्ट इसमें लिखा ही है फिगर में, इसे भी जान सकते हैं। और ओपनिंग अप भी कहते हैं। तो शुरू होने की कई सारी मीनिंग है, आप इसे लर्न कर सकते हैं जो है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग है अनामली। एनामली की स्पेलिंग है ANOMALY। एनामली मीन्स होता है विसंगति, असंगति, नियमहीनता, अनियम, अवैधता, गतिरोध, यानी कि जो विसंगत यानी कि जो बिल्कुल अलग हो, डिफरेंस है, इसे इरेगुलरिटी कहते हैं। तो जो यानी कि सबसे जो है डिफरेंस जिसमें हो उसे ही कहते हैं एनामली। एज इस फिगर में देखिए, इसका सिनोनिम्स होता है इलीगलिटी। इलीगलिटी यानी कि जो कि जिसको करने का तरीका सही हो ही ना, उसे ही जो है विसंगति कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, तो जैसे चोरी करते थे, इससे गलत ही तो है। इसमें लिखा है फर्स्ट इवर स्पेशल एक्शन ऑफ एनामली NFTS, यानी कि जो स्पेशल जो उसका है, क्या कहते हैं उसे, जो है विसंगति को, यानी कि चोरी करने का तरीका ही गलत है, क्योंकि चोरी करके जो है अपना पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन दूसरे को तो हम भूखे रख देते हैं, तो इसलिए जो है ये गलत है। तो इसके लिए भी इलीगलिटी यूज़ कर सकते हैं या फिर अनामली यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है क्रिप्ट। क्रिप्ट की स्पेलिंग है CREPT। क्रिप्ट मीन्स होता है रेंगना, कुल बुलाना, पेट के बल चलना। ऐसा ही इस फिगर में देखिए, स्नैल है, ये तो ऐसे ज़मीन पे ऐसे रेंगते हुए चलता है। जैसे कि स्नैक होता है वो भी ऐसे ही चलता है। तो जितने जानवर ऐसे चलते हैं तो उनके लिए क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसका सिनोनिम्स होता है क्रीप। क्रीप की स्पेलिंग है CREEP। क्रीप मीन्स भी रेंगना ही होता है। जैसे कि सांप के लिए स्नैक्स क्रीप, लाइक अदर पर जो है जैसे स्नैल है, बहुत सारे केचुए होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि जो है ज़मीन पर रेंग के ऐसे चलते हैं, तो उनके लिए क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रिपील्ड। रिपील्ड की स्पेलिंग है REPEALED। रिपील्ड मीन्स होता है को निरस्त कर दिया या निरसित, यानी किसी चीज़ को निरस्त कर देना, उसे ही जो है रिपील्ड कहते हैं। एज लाइक जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स को निरस्त जो है रिपील्ड कर दिया गया है, जैसे आर्टिकल 3095 को जो है रिपील्ड कर दिया गया है, या फिर जो है 31 को जो है रिपील्ड कर दिया गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको रिपील्ड कर दिया गया है या निरस्त कर दिया गया है। जैसे कि इस फिगर में देखिए, तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिपील्ड कर दिया गया है। तो ये रिपील यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दे कि ये लॉ अब यूज़ होगा ही नहीं, कोई भी रूल्स हैं वो नहीं यूज़ होंगे, तो उसे ही रिपील कहते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो है सिनोनिम्स इसमें है, सॉरी मीन सिंबल है, जिसे देख के आप इजीली लर्न कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो दूसरी बार भी वीडियो देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड की स्पेलिंग है EMBATTLED। एम्बैटल्ड मीन्स होता है हलचल, भड़काना, सिसकारना, उमड़ना, तहलका, बेचैनी, उपद्रव, हड़बड़ी, संक्षोभ, विप्लव, जेल, हिलना, हिलाना, हड़बड़ी, हौरा, होला, यानी कि एम्बैटल्ड वहाँ यूज़ होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल होती है, वहाँ भी यूज़ होता है जो है। या फिर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, वहाँ भी हलचल होती है। या फिर दुख का माहौल होता है, तब भी हलचल ही होती है। या फिर बहुत ज़्यादा सैडनेस अंदर से लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगती, बेचैनी होती है, तो उसके लिए भी तो जो है एम्बैटल्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा अचानक कुछ वर्क हो जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए भी कभी खुशी के मौके पर भी हड़बड़ी आ जाती है, कोई अचानक बात सुनते हैं तो, या फिर दुख भी होता है तब भी हड़बड़ी हो जाती है।
या फिर जैसे कि भीड़ को भड़का दिया जाता है कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, या कुछ भी ऐसे करके, जैसे कि कह देते हैं कि आपका नेता ही गलत है, तो पूरी भीड़ भड़क जाती है और वो नेता के ऊपर ही टूट पड़ती है। उसके लिए भी एम्बेडल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है, तो इसे ही एम्बेडल्ड कहते हैं। इस फिगर में देखिए तो बच्ची की बिल्कुल हड़बड़ी ही है कि बिकॉज इतना बड़ा सा पॉट लेकर के बाउल उसी में खाना स्टार्ट कर दी है। तो ये एक हड़बड़ी ही है, किसी मान लो स्कूल जाना देर हो रही है तो इसको प्लेट ना मिली तो जो है इसने बाउल में ही खाना स्टार्ट कर दिया, तो इसके लिए भी एक हड़बड़ी ही है। तो एक इसका जो है ये सिंबल है, तो इसे आप लर्न कर सकते हैं इजीली। एंड नेक्स्ट मीनिंग है बासिंग। बासिंग की स्पेलिंग है BASHING। बैसिंग मीन्स होता है कोसने, जोर से चोट लगाना, जोर से मारना, यानी किसी को कोसना, उसके लिए भी बैसिंग यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि आप बहुत गलत कर रहे हो या कुछ भी है तो उसके लिए से दूसरे को ब्लेम करना, उसे भी होता है कोसना। और या फिर चोट लगाना, यानी कि अचानक या गलती से किसी को भी चोट लग जाए उसके लिए भी, या जोर से मारना। इसलिए इस फिगर में देखिए तो ये जो है इसको कोई बहुत तेज़ी से पंच कर रहा है, बॉक्सर है, तो इसके लिए भी जो है बेसिंग यूज़ कर सकते हैं। या दूसरे को मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे किसी को मारे या अपने को ही मारे, बहुत ज़्यादा तेज़ मारे, उसके लिए बेसिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है वॉयज। वॉयज की स्पेलिंग है VOYAGES। वॉयज मीन्स होता है यात्राओं, उड्डयन, जल यात्रा, उड़न यात्रा या उड़न करना, यानी कि वॉयज मीन्स होता है हवाई। हवाई यानी कि जैसे कि एरोप्लेन में हम यात्रा करते हैं उसके लिए भी वॉयज यूज़ कर सकते हैं। या फिर शिप में शिप से जो है हम कहीं भी जर्नी करते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जल यात्रा भी होता है और उड्डयन यात्रा भी होता है। तो ये वॉयज जो है इसका भी, और इसे भी आप दोनों देख के लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है वॉयज, बिकॉज आजकल तो सभी हवाई यात्रा करते हैं या फिर जल से जाते हैं, सबको अच्छा भी लगता है कि शिप से जो है क्रॉस होकर के दूसरी कंट्री जाना, या फिर जो है एरोप्लेन से जाना, तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से जो है बहुत फेमस वर्ड है, इसे यूज़ कर सकते, लर्न कर सकते हैं इस फिगर को देख के दोनों। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग देखते हैं। ये लास्ट मीनिंग है सर्वायर्स की। सर्वायर्स की स्पेलिंग है SURVIVORS। सर्वायर्स मीन्स होता है जीवित बचे लोग, उत्तरजीवी, बचा हुआ, दूसरे की अपेक्षा जीने वाला, यानी कि सर्वाइव मीन्स होता है जीना। तो सर्वायर्स यानी कि जो जीवित हों लोग, जो जिंदा हों, उनके लिए यूज़ करते जाता है। इसका सिनोनिम्स होता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट की स्पेलिंग है EXIST। एग्जिस्ट मीन्स भी जीवित ही होता है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए तो कुछ भी हमला हुआ, क्या हुआ, तो इसमें ये लोग जीवित हैं इतने, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे युद्ध में भी, या फिर जो है जैसे कि कल बिपिन रावत जी जो है जनरल, जो CDS जनरल थे मिस्टर बिपिन रावत, उनका जो है डेथ हो गई उनकी एक प्लेन क्रैश होने से, तो उसमें कोई जीवित नहीं बचा, तो इसके लिए नॉट सर्वाइवर यूज़ कर सकते हैं। और जो उसमें बच्चे हों उसमें तो कोई बचा ही नहीं, या फिर ऐसे ही बहुत सारे प्लेन क्रैश हो जाते, कभी कभी होता बच जाते हैं, तो उनके लिए सर्वायर्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट।